व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग है क्या? पहले ज़माने में एक चलती थी मार्केटिंग, दैट वाज द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, आपको डिजिटल मार्केटिंग भी इजीली अंडरस्टैंड में पहुंच जाएगा। अच्छा, नॉर्मली कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर को दिखाते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। अच्छा, पहले ज़माने में क्या होता था? ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती थी। वो क्या होती थी कि आपके साइन बोर्ड, बिल बोर्ड, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फ्लायर, ब्रोशर्स, डोर टू डोर एक्टिविटी, ये सारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आती थी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर मैं कहूँ 15 से 20 साल पहले तक चलती थी, जब तक डिजिटल मार्केटिंग नहीं आया। वही वाली सारी एक्टिविटी जब आप अपने लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर या डेस्कटॉप के थ्रू अपने किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, ऑनलाइन मार्केट करते हैं, दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके थ्रू आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, इसमें किस तरह से आप लेके अपने आप को चल सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था कि कुछ स्पेसिफिक लोग होते थे, मार्केटर या एडवर्टाइजर जिनको हम लोग कहते थे, वही वो एक्टिविटी करते थे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। अब इसमें आप फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है, लिंक्डइन है। फिर इसके बाद आप यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं। आप वहाँ पे जाके उसका स्किल लेके उसके थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, वीडियो एडिटिंग आ जाती है, वेबसाइट आ जाती है, एसईओ आ जाती है, ब्लॉगिंग आ जाती है, कंटेंट राइटिंग आ जाती है। ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आती हैं। तो आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, बहुत इजीली जाके अर्निंग कर सकते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपने अपने आप को लेके किस तरह चलना है, अर्निंग कैसे करनी है, इस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, जो कि आप सुनना चाहते हैं, जो कि आप अपना, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपनी साइड इनकम बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इसको अपना एज अ करियर लेके चलना चाह रहे होते हैं। तो अब इसमें आपने अपने करियर को किस तरह लेके चलना है, साइड इनकम कैसे बनानी है। जो साइड इनकम बनाना चाह रहे हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट्स लेके डिजिटल मार्केटिंग के कोई भी एक स्किल लो और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जाके अपने आप साइड इनकम बना सकते हो। अगर आप इसको प्रॉपर लेके चलना चाहते हैं, 100% 24/7 इसको देना चाहते हैं, तो आप इसमें कोई भी एक दो स्किल लेके फ्रीलांसिंग पे जाएं। पाकिस्तान में हर बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड कर रहा है, उनको अपनी सर्विसेज ऑफर करें। ठीक है, फिर तीसरा आपने यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे जाके आप अपनी बहुत ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हो। चौथा, आप लोगों को वेबसाइट बना के दें, एसईओ करके दें, ब्लॉगिंग करके दें, कंटेंट राइटिंग करके दें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग में एक बंदा, अगर मैं नॉर्मली एक पूछा जाता है क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा, सर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करके कितना कमा सकते हैं? मिनिमम भी अगर आप कोई एक या दो स्किल लेके अगर मार्केट में जाते हैं ना, तो आप मिनिमम 50,000 ईजिली कमा सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे देयर इज नो लिमिट टिल टू स्काई। ठीक है, इसके बाद इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स लेके आएँ। अगर आपको बहुत अच्छी अर्निंग करनी है तो फ्रीलांसिंग पे जाएं। फ्रीलांसिंग में मैं अपवर्क को हमेशा प्रोमिनेंट करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। अपवर्क पे जाएं, वहाँ पे जाके आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। फाइवर पे जाएं, guru.com पे जाएं, टॉपटेल पे जाएं, ठीक है, freelancer.com पे जाएं। ये सारे वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप अपने आप को मार्केट कर सकते हो। पहले छोटे से स्टार्ट करें, एक प्रोसेस रखें, ठीक है, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसको फर्दर आगे लेके चलते रहें। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा भी। जो स्किल आपको चाहिए मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं उस स्किल पे आपको वीडियो बना के दूंगा, A to Z, बेसिक टू एडवांस, जिस तरह से मैं पहले बनाता आया हूँ, और ताकि आप इस पर अच्छी अर्निंग कर सकें। थैंक यू।